टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अजय जी, अब आप कह रहे थे कि बयान सुना दीजिए, शिवम कुछ कह रहे थे। प्लीज। अरे वो बालू में फंस गए भाई। अरे भाई रुकिए ना, आप इनको रोकिए। सुनाइए जी जी। अरे सुनाइए ना, से निवेदन है अपने कैमरामैन को एक सेलो टेप भी दे दिया करो, ये रुकते ही नहीं है। बताओ, बोलिए बोलिए, जाइए ना प्लीज। थैंक यू। अब ये बयान है, ये बयान है पी चिदम्बरम का बयान हिंदू और भगवा। सुनिए सुनिए सुनिए। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism. भगवा has आतंकवाद। been implicated in many अब आगे अब ये शिंदे जी, अब इनके दूसरे गृह मंत्री सुनिए जरा उनको भी। गोडसे के भगवा आरएसएस वाला हो गया रात गोडसे के कूदने वाले हो, महात्मा गांधी को मारने वाले टेररिस्ट हो, और उसको आतंकवाद बोल दो, यानी आरएसएस को मैं फिर आतंकवाद कुछ बोल बोलूंगा दो। तो आप चिढ़ जाएंगे। आप प्रवक्ता समझ कर आते हैं, डब्बू की तरफ बजे ही जा रहे हैं। भगवा को आतंक बोलने को तैयार नहीं है। कमाल बात हो गई। वीडियो पर वे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मामला नहीं है। देखिए बोले ऐसे मानवेंद्र नाथ राय मुर्दाबाद गलत बोलो। प्रज्ञा ठाकुर ने कश्मीर को भारत से अलग करने बोले थे वो। हमारे बाजू बैठे हुए कम्युनिस्ट लीडर स्टेट टेररिज्म कह रहे हैं, स्टेट से सैलरी पाते हैं, स्टेट टेररिज्म कह रहे हैं। भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी कहा था इन लोगों ने। बोलो मानवेंद्र नाथ राय मुर्दाबाद, बोलो कासिम रिजवी मुर्दाबाद, बोलो मोहम्मद अली जिन्ना मुर्दाबाद, बोलो मानवेंद्र नाथ राय मुर्दाबाद, मानवेंद्र नाथ राय मुर्दाबाद। उनसे बुलवा के दिखाओ, उनसे बुलवा के दिखाओ कासिम रिजवी मुर्दाबाद। महिमा मंडित कर बोलो मानवेंद्र नाथ राय मुर्दाबाद, बोलो मुर्दाबाद। वो कश्मीर को अलग करना चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम मुर्दाबाद, महमूद गजनवी मुर्दाबाद, मोहम्मद गौरी मुर्दाबाद, तैमूर लंग मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद, और देश को तोड़ने का काम करते हो। नादिर शाह मुर्दाबाद, अहमद शाह तालिब मुर्दाबाद, बोलो मुर्दाबाद, बोलो मानवेंद्र नाथ राय मुर्दाबाद, बोल के दिखाओ, कासिम रिजवी मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने निर्णय किया था। ये बनौटी को देखिए, याद रखिए, भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी कह रहे थे लोग। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप सब लोगों की बात पर इस थाली में खाओ, उसमें छेद करो, शर्मानी चाहिए। आप सब लोगों की बात पर, आप सब लोगों की बात पर प्रोफेसर, अरे उन्होंने ठीक कहा भैया, संभाल लेंगे। इधर संभाल लेंगे, उधर आप संभालो। फैसला प्लीज प्लीज। आप सब लोगों की बात पर, आप सब लोगों की बात पर प्रोफेसर साहब मुस्कुरा रहे हैं। प्रोफेसर मीणा, कैसे आप ये मुस्कुराहट का वक्त है क्या? मतलब वो स्टेट से सैलरी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? टेररिज्म की बात करते हैं। सुनिए सुनिए, एक मिनट। पहलगाम में हमला कर रहे हैं, उसकी तुलना वो बिल्डिंग गिरने से कर रहे हैं। हो गया। अरे भैया, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, नक्सली क्या करते हैं मुझे पता है। यदि वहाँ जाके आदमी मारे जी नहीं, उनको खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ से आता हूँ, अभी 2 नंबर पकड़ाइए वहाँ पर। रूप बदल कर पूछा जाए भाई, इसका पंडाल तोड़ देते हैं, दुर्गा का वही जवाब दीजिए। एक मिनट, नक्सली यही सिखाया है। यहाँ पर बैठकर उसका सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक मुद्दे से बचने की कोशिश क्या आपको नजर आ रही है क्या? क्योंकि सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, इन तमाम बड़े नेताओं ने बयान तो दिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शिंदे साहब ने तो बाद में माफी भी मांगी थी, मुझे याद आ रहा है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये आपके हिसाब से भी गलत था ना? किसी एक धर्म से जोड़कर आतंकवाद को डिफाइन करने की कोशिश, खास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मैं इनके ऊपर मुस्कुरा रहा हूँ, ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं। आपने उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा, उनको बोलने के लिए भी नहीं कहा, वो चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं। क्या हो गया है उनको? मैं उनको देख करके मुझे थोड़ा दया आ रही है कि क्या हो गया है उनको। ठीक है, आप जवाब दे। बोलने नहीं देंगे सर, हमारा बस चलेगा, नहीं बोलने देंगे आपको, याद रखिएगा। ऐसे आप सपोर्ट करो, नहीं बोलने देंगे। साहब, यहाँ बैठकर आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन अर्बन नक्सल है सर। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप नक्सल्स को बोलने, आप सभी लोग हमारे सम्मानित मेहमान हैं। ये पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे, नहीं, और पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे। फैज साहब, मेरे मेहमान के लिए पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे। अरे उन्होंने प्रोफेसर साहब, कहा उन्होंने। एक मिनट, तो उसी वक्त टोका गया ना उनको, उसी वक्त टोका गया ना। एक मिनट, जो हमारे साथ मुख्यमंत्री, आराम से उनको सुनिए, आराम से सुनिए। नहीं, गलत तरीका है, आराम से। अरे भाई, गलत तरीका है, इनका बीपी बढ़ गया है। एक मिनट, बढ़ गया, पानी पिलवा दीजिए। मेरे ख्याल से आपको आतंकवाद पे प्रोफेसर साहब, जी पानी पिलवा दीजिए। मेरे सवाल का जवाब प्रोफेसर साहब जल्दी से, वक्त की थोड़ी सी कमी। एक मिनट विजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि हम सब लोग एक बात पे सहमत हो सकते हैं कि आतंकवाद को हम किसी धर्म से ना जोड़े। जी,
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जो भी कोई खास विचारधारा के तहत ऐसी घटना करता है वो किसी भी धर्म का हो सकता है। उसके कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, उनको वो मनवाने के लिए वो वायलेंस करता है या और कोई तरीके से करता है। आजकल तो साइबर आतंकवाद भी आ गया है, तो उस सारे आतंकवादियों पर हमको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा और उनसे पीड़ित लोगों के नज़रिए से देखना पड़ेगा। हम पार्टियों के नज़रिए से देख रहे हैं कि अच्छा कांग्रेस ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, उससे बाहर निकल करके आम लोग, आम निर्दोष लोग जो उसमें मारे जाते हैं, उनके नज़रिए से क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम? उनके नज़रिए से देखें तो आतंकवाद को हम उसके व्यापक संदर्भों में देख सकेंगे, और तब हमको पता चलेगा कि वो उसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। किसी भी धर्म के लोग आतंकवादी हो सकते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के लोग आतंकवादी हो सकते हैं जो आम निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ निष्कर्ष अच्छे निकल सकेंगे। विजय जी, मानते हैं ना आप, अब मालेगांव का इतना तस्करा हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है मालेगांव पर, और मालेगांव में जो मारे गए वो सब नमाजी थे। रमजान का महीना था, नमाज पढ़ने जा रहे थे, 6 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हो गए। मतलब उनको तो इंसाफ आज भी नहीं मिला, 17 साल बाद भी नहीं मिला। ये भी तो हकीकत है ना। कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था, हाँ। और कश्मीर में मुस्लिम भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में एक विद्यालय में बम फूटा, और आतंकी कौन थे? वो भी मुसलमान थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो जहाँ मुस्लिम मारे गए वहाँ मुस्लिम आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। उनका, आप बता दें, हमने कहा मजहब है, धर्म नहीं है ये। तो वहाँ पर अपने आतंक के लिए किसी हद तक जाना ये उनके मान्यता में है, उसको दीजिए ना जी, आप बचाइए मत।